ये सभी शब्द अंग्रेजी बोलने में काफी ज्यादा यूजफुल हैं। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे इन सभी शब्दों का कैसे प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ का मतलब है काउज या रिलेशन, इन दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑफ का मतलब तो ऐसे कई सारे मीनिंग है, लेकिन इसका प्रयोग कॉज मतलब कारण के लिए और रिलेशन दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे उसका कैंसर से मृत्यु हो गया, तो सेंटेंस बनाते हैं ही डाइड ऑफ कैंसर। यहाँ पर कैंसर के लिए यहाँ पर कैंसर हो गया और से के लिए ऑफ का यूज किया गया, मतलब मृत्यु जो हुआ किस कारण से हुआ, कारण मतलब कॉज बताने के लिए ऑफ का प्रयोग किया गया। रवि का भाई मेरा दोस्त है, तो सेंटेंस है रवि's ब्रदर इज माय फ्रेंड। यहाँ पर देखिए रवि's यहाँ पर एपॉस्ट्रोफी एस लग गया है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर ऑफ भी प्रयोग कर सकता हूँ कि द ब्रदर ऑफ रवि, द ब्रदर ऑफ रवि इज माय फ्रेंड, मतलब रवि का भाई मेरा दोस्त है। अमन का कार पुराना है, तो सेंटेंस होगा अमन कार इज ओल्ड, अमन का कार पुराना है। अगर मैं अमन कार को दूसरी तरह से लिखूं तो मैं कह सकता हूं द कार ऑफ अमन, अमन का कार इज ओल्ड पुराना है। यूज ऑफ विद का मतलब है प्रयोग करेंगे टूल्स के लिए, इमोशन के लिए और अग्रीमेंट के लिए, मतलब ये तीनों कंडीशन में प्रयोग करेंगे। अब कैसे होगा ये समझते हैं। जैसे तुमने चम्मच से खाना खाया, तो सेंटेंस होगा यू एट द फूड विद अ स्पून। यहाँ पर जो विद प्रयोग किया गया है, यहाँ पर इसका मीनिंग है से का, लेकिन इसका यूज किया गया है टूल्स के लिए कि कोई भी चीजों का यूज आपने किया है एक औजार की तरह। उसने गुस्से से बोला, तो सेंटेंस होगा ही स्पोक विद एंगर, विद एंगर मतलब गुस्से से और से का मतलब हो गया विद। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इमोशन बता रहे हैं, इमोशन के साथ प्रयोग कर सकते हैं प्रीपोजिशन विद का। मैं तुमसे सहमत हूं, तो सेंटेंस क्या होगा आई अग्री विद यू, आई अग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूं। यहाँ पर विद का प्रयोग किया गया है तुमसे से के लिए, मीनिंग तो से का आ रहा है लेकिन प्रयोग विद का हो रहा है। अग्रीमेंट मतलब किसी भी लोगों से आप सहमत हैं, किसी भी चीजों से सहमत हैं, उसके साथ प्रयोग करेंगे। वे लोग खुशी से काम कर रहा है, ही आप यहाँ पर वे लोग खुशी से काम कर रहा है, तो दे आर वर्किंग विद प्लेजर, विद प्लेजर मतलब खुशी से, दे आर वर्किंग, तो खुशी से दुखी से ये सभी क्या है इमोशन है, गुस्से से इमोशन है, इन सभी के साथ प्रयोग कर सकते हैं विद का। यूज ऑफ बाय, बाय का यूज आप करते हैं सोर्स बताने के लिए, आप एजेंट बताने के लिए और ट्रैफिक बताने के लिए बाय का प्रयोग किया जाता है। जैसे वो कार से आ रहा है, ही इज कमिंग बाय कार, यहाँ पर बाय कार मतलब कार से, इसका प्रयोग किया जाता है ट्रैफिक के लिए। रवि के द्वारा कमरा पेंट किया गया, तो सेंटेंस है द रूम वॉज पेंटेड बाय रवि, बाय रवि मतलब रवि के द्वारा। यहाँ पर रवि के द्वारा यहाँ पर बताया सारा कि काम करने वाला कौन है, मतलब कि डूअर कौन है, काम का एजेंट कौन है। हम लोग साइकिल से स्कूल जाते थे, ये पास्ट के हैबिट को बता रहे हैं, तो सेंटेंस होगा वी यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बाइसिकल, बाय बाइसिकल मतलब साइकिल से। ट्रैफिक का यूज हो गया तो बाय कार हो जाए, बाय बाइसिकल हो जाए, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं। यूज ऑफ फ्रॉम का मतलब है इसका प्रयोग करते हैं सेपरेशन के लिए, सेपरेशन मतलब हो गया अलगाव के लिए, कोई भी चीजों से आप अलग होते हैं, कोई भी स्थान से आप अलग होते हैं। एग्जाम्पल से समझ पाएंगे, वो दिल्ली से आ रहा है, तो सेंटेंस है ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, आप दिल्ली से जब आ रहा है तो दिल्ली से क्या हो रहा है, वो सेपरेट हो रहा है, मतलब वो अलग हो रहा है, तो वहां पर प्रयोग करेंगे फ्रॉम मतलब से के लिए। हम लोग स्कूल से बाजार जा रहे थे, तो वी वर गोइंग टू मार्केट फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम स्कूल मतलब स्कूल से क्या हो रहे थे अलग हो रहे थे, तो अलग होने के सेंस में फ्रॉम का यूज।
प्रिया ऑफिस से रोज आती है। प्रिया कम्स डेली फ्रॉम द ऑफिस या फ्रॉम द ऑफिस। यहाँ पर से का मतलब क्या हो गया, फ्रॉम हो गया। क्यों, ऑफिस से आती है तो ऑफिस से वो क्या होती है, अलग होती है। ऑफिस यहाँ है, ऑफिस से वो क्या होती है, अलग होती है। यूज ऑफ इन, इन का प्रयोग करते हैं लोकेशन बताने के लिए या फिर आप इनसाइड बताने के लिए, कोई भी चीजों के अंदर कोई भी चीज है उसके लिए। वो स्कूल में पढ़ रहा है तो ही इज स्टडिंग इन द स्कूल। यहाँ पर स्कूल क्या बताया जा रहा है, एक लोकेशन बताया जा रहा है। पानी बैग में है तो सेंटेंस होगा वाटर इज इन द बैग। तो वाटर जो है कहाँ है, बैग में है, मतलब बैग के अंदर है, कोई भी चीजों के अंदर कोई भी चीज है। पैसे पर्स में है तो सेंटेंस होगा मनी इज इन द वॉलेट। तो कोई भी चीजों के अंदर कोई भी चीज होना, मतलब में के लिए इन का प्रयोग करेंगे। तुम भारत में हो तो सेंटेंस होगा यू आर इन इंडिया। यू आर इन इंडिया, तुम भारत में हो। लोकेशन बताया जा रहा है, प्लेस का नाम बताया जा रहा है। यूज ऑफ फोर, फोर का मतलब होगा पीरियड ऑफ टाइम। इसका मीनिंग हो जाएगा से का, लेकिन इससे प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब समय की अवधि बताने के लिए। जैसे वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, यहाँ पर 2 घंटे से ये क्या है, समय की अवधि है कि लगातार 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो सेंटेंस होगा ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स मतलब 2 घंटे से। प्रिया 1 घंटा से खाना पका रही है। प्रिया हैज बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर। फॉर एन आवर मतलब 1 घंटे से। ये सभी समय इसे कहा जाता है अनिश्चित समय, मतलब ये निश्चित नहीं है कि कब से। मैं 2 दिनों से उसका इंतजार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 डेज। मतलब ये 2 दिन जो है, ये कहीं पर सबूत नहीं मिलता, यहाँ पर ये 2 दिन है, कोई भी तारीख नहीं है, कोई भी डे का नेम नहीं है, इसीलिए इसे अनिश्चित समय कहा जाता है। यूज ऑफ टू, टू का मतलब हो जाएगा आप प्रयोग करेंगे इसे डायरेक्शन के लिए, डिस्टेंस के लिए और ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे वो घर जा रहा है, ही इज गोइंग टू हाउस। घर जा रहा है, यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन के लिए प्रयोग हो रहा है। बस शहर जा रही है, द बस इज गोइंग टू द सिटी। यहाँ पर टू का प्रयोग किया गया, किसके लिए, डायरेक्शन के लिए प्रयोग किया गया है। मेरा घर स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर हम क्या बताएंगे, डिस्टेंस बताएंगे। जैसे इट इज अबाउट 3 km फ्रॉम स्टेशन टू माई हाउस। फ्रॉम स्टेशन टू माई हाउस मतलब स्टेशन से मेरा घर तक 3 किलोमीटर है, ऐसे बोल सकते हैं। डिस्टेंस जो है वो लगभग 3 किलोमीटर है। मैंने उसे किताब दे दिया है तो सेंटेंस होगा आई हैव गिवन द बुक टू हिम। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हो गया आई, हैव हो गया हैव, और हैव गिवन हो गया वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया द बुक, फिर यहाँ पर टू लगा और टू के बाद एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। मैं थोड़ी सी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ऑब्जेक्ट जो है ये होता है 2 प्रकार के, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब हम लिखते हैं उसमें कोई भी प्रीपोजिशन लिखने की उतनी आवश्यकता नहीं है, जैसा वर्ब होगा उसके अनुसार तो आना होगा प्रीपोजिशन, लेकिन अधिकतर जो देखा जाता है वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेता है। और जो ऐसे हैं जैसे कि यहाँ पर आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आप उसे समझ लीजिए कि जिसके बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं हो उसे कहा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब डीओ। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहा जाएगा, जो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट रहे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं रहे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, वह सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट होता हो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जिससे यहाँ पर टू हिम रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने किताब दे दिया है, मीनिंग कंप्लीट हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सब्जेक्ट में चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वो तीनों है। यूज ऑफ सिंस, सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब निश्चित समय बताने के लिए। जो टाइम आपका घड़ी में रहता है, कैलेंडर में रहता है, जैसे आप सुबह से, शाम से, बचपन से, ये सभी समय के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं।
वो सुबह से खेल रहा है। He has been playing since morning. Since morning मतलब सुबह से। हम लोग 2 बजे से काम कर रहे हैं। We have been working since 2 o'clock. Since 2 o'clock मतलब 2 बजे से। वे लोग दिसंबर से अंग्रेजी सीख रहे हैं। They have been learning English since December. Since December मतलब दिसंबर से। So guys, thanks for watching. That's all for today.